जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को फोन अवश्य उठाने के दिए निर्देश। विद्युत विभाग के अधिकारियों को किया आगाह, कहा जनता की समस्त शिकायतों का करें त्वरित निस्तारण। नवागत पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने संभाली जनपद की कमान। अनफिट स्कूली वाहनों के प्रति की गई प्रवर्तन की कार्रवाई। 75% या उससे अधिक उपस्थिति वालों को ही मिल सकेगी छात्रवृत्ति योजना का लाभ। और नागरमल अग्रवाल के जन्मोत्सव पर बच्चों में वितरित हुई शिक्षण सामग्री, हुआ पौधारोपण। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा बिल जनरेशन, बिल डिस्ट्रीब्यूशन, मीटर रीडिंग, बिल जमा करना, कनेक्शन काटने, रिवाइज्ड बिल आदि के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके क्रम में अधीक्षण अभियंता विद्युत के द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। डीएम के द्वारा प्रतिदिन विद्युत संबंधित शिकायतों यथा विद्युत की सप्लाई में कटौती, ट्रांसफार्मर खराब होने पर बदलने की हो रही विलंब या देरी, मीटर रीडिंग में बिल अधिक आने की शिकायतों को सभी एक्सचेंज, एसडीओ और जेई को आगाह करते हुए निर्देशित किया गया कि शीघ्रता से जनता की समस्याओं को निस्तारित करें, उन्हें सुविधाकृत दृढ़ संकल्पित होकर करें। उन्होंने कहा कि विद्युत से संबंधित फॉल्ट, ट्रांसफार्मर जल जाने तथा बिल रीडिंग की शिकायतों का उच्च अधिकारी तत्काल संज्ञान लें। मीटर रीडिंग में अगर गलती हो रही है तो शीघ्रता से उसे ठीक कराएं। इस पूरी प्रक्रिया में 0.5% से अगर बिल रिवाइज्ड होता है तो विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीटर रीडिंग करने वाले व्यक्ति सक्रिय तथा सतर्क होकर अपना कार्य संपादित करें। ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त होने पर संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का निस्तारण करें। उन्होंने एई को निर्देशित किया कि स्टोर तथा स्पेयर में ट्रांसफार्मर की कमी नहीं रहनी चाहिए। समय के अंतर्गत ट्रांसफार्मर अवश्य बदल दें। सभी एसडीओ एई शटडाउन के मामलों को कंट्रोल एवं समीक्षा करें। जनता को सुविधाकृत करने के लिए है, इसलिए जनता की विद्युत संबंधित शिकायतों का तत्काल संज्ञान लें। सभी अधिकारी कर्मचारी अपना फोन अवश्य उठाएं। सब स्टेशन पर विद्युत फॉल्ट का रजिस्टर बनाएं तथा सब स्टेशन लेवल पर रजिस्टर का निरीक्षण एसडीओ अपने स्तर पर करें। सभी एसडीओ तथा जेई अपने संविदा कर्मियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को सतर्क तथा सक्रिय करें, जिससे कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आने वाली शिकायतों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारित किया जा सके। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि रिक्वायर्ड योजना के अंतर्गत जो भी कार्य जनपद में हुए हैं, सभी एसडीओ तथा जेई उसका निरीक्षण कर लें तथा अधीक्षण अभियंता कार्यालय के माध्यम से आख्या प्रस्तुत करें। गुणवत्ता की कमी होने पर निरीक्षण आख्या में अवश्य दर्शाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी गुंदन द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता एसपी सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत हाटा पटरौना कुशीनगर तथा समस्त एसडीओ तथा एईजेई उपस्थित रहे। नवागत पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने जनपद की कमान संभाल ली है। बृहस्पतिवार की रात कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत शुक्रवार को सुबह 10 बजे फरियादियों की समस्याएं सुनी और दोपहर 2 बजे से प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के साथ परिचयात्मक बैठक करते हुए जनपद के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। पुलिस कार्यालय के सभागार में पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र के द्वारा पत्रकार बंधुओं को शासन की प्राथमिकताओं जैसे जन सुनवाई, महिला संबंधी अपराध, शराब तस्करी, गो तस्करी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई, यातायात व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने एवं जनपद में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने जनपद की प्रमुख समस्याओं के विषय में पत्रकार बंधुओं से भी जानकारी हासिल की। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कसिया, प्रतिसार निरीक्षक एवं पीआरओ आदि मौजूद रहे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीम ने अवगत कराया कि जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज पटरौना मार्ग पर अनफिट स्कूल वाहनों के प्रति परिवर्तन की कार्रवाई की गई, जिसमें एक बस, 4 मैजिक थाना रविंद्रनगर एवं पटरौना में बंद किए गए तथा 15 अन्य वाहनों पर विभिन्न अभियोगों में चालान किया गया। शासन के निर्देश के क्रम में स्कूली वाहनों के प्रति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोई भी अनफिट स्कूली वाहन का संचालन नहीं किया जाना है। कोई भी अनफिट स्कूली वाहन पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई संपादित की जाएगी। इस संबंध में समस्त विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्यों को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एवं विद्यालय परिवहन यान समिति के माध्यम से अवगत भी कराया गया है तथा अनफिट समस्त स्कूली वाहनों की कार्रवाई द्वारा नोटिस भी जारी की गई है। समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अनफिट स्कूली वाहनों का फिटनेस तत्काल करा लें। फिटनेस कराए जाने की अंतिम सीमा शासन के द्वारा 10 अगस्त तक रखी गई है। जो स्कूली वाहन चलने योग्य नहीं है उनको कार्यालय पर संपर्क कर 3 दिन के अंदर सरेंडर करा लें तथा पंजीयन निलंबन करा लें। पंजीयन निलंबन के पश्चात यदि कोई स्कूली वाहन संचालित करते हुए पाया गया
तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधक की होगी तथा उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धाराओं के साथ साथ जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि शासन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार प्रसार कराए जाने संबंधी बिंदुवार निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जारी गाइडलाइन में क्रम में समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया कि नियमावली के मुख्य बिंदु तथा AKTU एवं BTE के नॉन काउंसलिंग से प्रवेशित छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें, बल्कि JEE मेंस, JEE CUET की परीक्षा में सम्मिलित होकर आवेदन करने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी। समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि 75% या उससे अधिक अटेंडेंस वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति देय होगी। नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्था के द्वारा जन सहयोग से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित करने के क्रम में गुरुवार को समाजसेवी दीप नारायण अग्रवाल के सहयोग से उनके पिता नागरमल अग्रवाल के जन्म दिवस के अवसर पर नगरपालिका परिषद कुशीनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय विशंभरपुर में कार्यक्रम का आयोजन कर सभी बच्चों को कॉपी, कलम, रबर, पेंसिल, कटर आदि शिक्षण सामग्री भेंट कर पढ़ने तथा आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के निमित्त विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश यादव ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को नई दिशा के द्वारा जन सहयोग से शिक्षण सामग्री वितरित करना सराहनीय पहल है। इस अभियान के विस्तार की जरूरत है क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। उनकी पढ़ाई में सहयोग करना अत्यंत पुनीत कार्य है। श्री अग्रवाल को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने खुशी के अवसर पर बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की है, उनको हृदय से आभार। कार्यक्रम का संचालन नई दिशा के सचिव डॉक्टर हरिओम मिश्रा ने तथा आगंतुकों का स्वागत प्रधानाध्यापक अमर प्रकाश पांडे, आभार शिक्षिका सविता सिंह ने किया। इस अवसर पर नई दिशा के उपाध्यक्ष इंद्र कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग के मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल, जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका पुष्पा सिंह, रीता शर्मा, चंद्रपाल सिंह, हरिंद्र चौरसिया, कृष्ण मोहन, दिलीप सिंह, इंदु देवी, सत्यभामा देवी, चंद्रज्योता देवी, विद्या देवी, चांदमतिया देवी आदि उपस्थित रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर ने समस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कुशीनगर को अवगत कराया है कि परीक्षा वर्ष 2024-25 की परिषदीय परीक्षा की तैयारी हेतु जनपदीय, मंडलीय, क्रीड़ा रैली तथा शासन विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए एक आवश्यक बैठक उदितना इंटर कॉलेज पटोना कुशीनगर में दिनांक 3 अगस्त को अपराह्न 2:30 से आहूत की गई है, जिसमें सभी संबंधित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को फोन अवश्य उठाने के दिए निर्देश। विद्युत विभाग के अधिकारियों को किया आगाह, कहा जनता की समस्त शिकायतों का करे त्वरित निस्तारण। नवागत पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने संभाली जनपद की कमान। अनफिट स्कूली वाहनों के प्रति की गई प्रवर्तन की कार्रवाई। 75% या उससे अधिक उपस्थिति वालों को ही मिल सकेगी छात्रवृत्ति योजना का लाभ। और नागरमल अग्रवाल के जन्मोत्सव पर बच्चों में वितरित हुई शिक्षण सामग्री, हुआ पौधारोप्रण। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।